हम सब अल्लाह से उसकी रहमत मांगते हैं और मांगनी भी है, जाहिर है उससे नहीं मांगेंगे किससे मांगेंगे। लेकिन सवाल यह है कि जब हम उससे उसकी रहमत मांगते हैं तो ज़बान से तो रहमत का लफ्ज़ बोलते हैं, लेकिन उससे मुराद क्या होती है? रहमत क्या चीज़ है? क्या कोई ऐसी चीज़ है जो हम डिपार्टमेंटल स्टोर से 8-10 पैकेट रहमत ख़रीद लाएं या 10-20 किलो रहमत घर में एक्स्ट्रा रख लें, कोई शॉर्टेज हुई तो काम आएगी? भाई हम ज़बान से रहमत का लफ्ज़ बोल के जब रब से सवाल करते हैं तो क्या मांगते हैं? मैं अल्लाह वालों की बात नहीं करता, मैं उन असफिया अस्किया की बात नहीं करता जिन्होंने रब से पींगे बढ़ाई हुई हैं। मैं अपने जैसे आम आदमी की बात करता हूं कि हम दिन रात रब से सवाल तो करते हैं, मौला अपनी रहमत से सरफराज कर दे, अपनी रहमत से हमारी ये झोलियां भर दे, लेकिन हम रहमत का लफ्ज़ बोल के हमारे जहन में उसका कोई मफहूम भी तो होगा ना। वो मफहूम क्या होता है? माल, दौलत, ज़मीन, जायदाद, घर, घरवाली, औलाद, सेहत, आफियत, ओहदा, मनसब, ताकत, इक़्तिदार, इख्तियार, नामो नमूद, शोहरत, यही चीज़ें मांग रहे होते हैं हम रहमत कह के। और फिर आप गौर कीजिए कि जितनी चीज़ों का भी जिक्र किया मैंने, उन सब का ताल्लुक़ इस दुनिया से है, आखिरत से है ही नहीं। और इस दुनिया में हमें कितना वक्त गुजारना है? बहुत तीर मारेंगे 100 साल रह लेंगे, 125 साल रह लेंगे बस। जहां हमने 100-125 साल मैक्सिमम रहना है, उसके लिए तो हम सारी जिंदगी रब की बारगाह में इल्तिजाएं करते रहते हैं, झोलियां फहराते रहते हैं, दुआएं मांगते रहते हैं। और जहां हमेशा रहना है वहां के लिए क्या मांगा है हमने? हजरत मुकर्रम, ये बात ज़रा गौर करने की है। एक तो हम हमेशगी का मफहूम नहीं समझते। अगर हम समझें हमेशा रहना तो वहां पर 1,00,000-2 लाख तो क्या, करोड़, 2 करोड़, अरब, 2 अरब बरस की भी कोई हैसियत नहीं। हमेशगी के मुकाबले में इसकी क्या हैसियत है? तो जहां हमेशा रहना है उसके लिए सवाल नहीं कर रहे, और जहां पर चंद बरस गुजारने हैं इसके लिए हम कोल्हू का बैल बने हुए हैं और जनाब दुआओं पे दुआएं मांग रहे हैं। और अगर कोई मुश्किल हो तो फिर रब की बारगाह में शिकायतों के दफ्तर भी खोले बैठे हैं। मौला, हम तेरी बारगाह में झुकने वाले, सजदरेज होने वाले, तेरे महबूब के नाम का कलमा पढ़ने वाले, तुझसे लौ लगाने वाले, और मौला हम तरसती और सिसकती हुई ज़िंदगी गुजार रहे हैं, गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। और वो जो तेरे नाफरमान हैं, सरकश हैं, बागी हैं, बल्कि वो जो काफिर हैं, मुशरिक हैं, वो जो गुनाहगार हैं, फासिक हैं, फाजिर हैं, बदकार हैं, सियाहकार हैं, मौला उनको बड़ा नवाजा है तूने, बड़ा माल है उनके पास, बड़ी दौलत है, चैन की बंसी बजाते हैं, महल्लात में फरोकश होते हैं, क्या कर्रोफर है, तमतराक है, आनबान है, शान शौकत है, और हम तुझसे लौ लगाने वाले इस तरह तरस रहे हैं, सिसक रहे हैं। मौला यही इंसाफ है? मुनकिरों को, नाफरमानों को तो यूं नवाजा जाए और मानने वालों को इस तरह रखा जाए। हम रब की बारगाह में शिकायत के दफ्तर खोले बैठे होते हैं। हजरात मोहतरम, क्या हमें नहीं पता कि रब ने जो कुछ हमें अता फरमाया हमें उसका हिसाब देना है उसकी बारगाह में? पता है ना? माल दौलत मिली उसका हिसाब देना है, ज़मीन जायदाद मिली उसका हिसाब देना है, कोई ओहदा या मनसब मिला उसका हिसाब भी देना है कि अपने ओहदे को, मनसब को, ताकत और इख्तियार को किस तरह इख्तियार किया था, किस तरह इस्तेमाल किया था। अगर औलाद मिली है उसका हिसाब भी देना है कि अपने बच्चों की परवरिश कैसे की थी, रिज़्क़ हलाल पे पाला था, उन्हें एक अच्छा पक्का सच्चा मुसलमान बनाया था। हम माशाल्लाह मिसालें तो देते हैं, हुजूर गौस पाक की उनकी करामतें भी बयान करते हैं, मादरजात वली हैं जनाब। लोग पूछने के आने के लिए आए हैं जी चांद हुआ कि नहीं, तो आपकी वालदा माजिदा बताती है कि नहीं, चांद तो हो गया है क्योंकि अब्दुल कादिर ने दूध नहीं पिया है। लेकिन हम सिर्फ करामतें बयान करते हैं, ये नहीं बताते कि हुजूर गौस पाक को 18 साल की उम्र में जब वालदा ने भेजा था, जब वो मशहूर वाक़या हुआ था कि रास्ते में रहज़न आए थे और आप वो 40 दीनार आपकी गुदड़ी में सिले हुए थे, तो उस वक्त आप हुसूल इल्म के लिए जा रहे थे। ये नहीं बताते, बस सिर्फ वहीं पर बात आके ख़त्म हो जाती है जी वो 40 दीनार सिले हुए थे और वो जनाब वो जो रहज़नों का जो सरदार था वो इस तरह वो चीखें मारता हुआ और मुतासिर होकर जंगलों में चला गया और उसने रब से लौ लगा ली और तौबा ताइब हो गया। लेकिन हुजूर गौस पाक को उलूम ज़ाहिर की हुसूल के लिए आपकी वालदा माजिदा ने भेजा है, और फिर उलूम ज़ाहिर के हुसूल के रास्ते में उन्होंने क्या कठिनाइयाँ उठाई हैं, कितनी सख्तियाँ सही हैं। ज़रा वो आपकी सीरत उठा के देखिए, पता चले ना। नहीं, हम तो सिर्फ करामतों पे जोर देते हैं और फिर ये भी समझते हैं हमारे जो पीर भाई दोस्त अहबाब मुरीदीन आते हैं तो वो भी कोई राह सलूक का मुतलाशी नहीं होता।
ना सही, ये चिल्ला कशी, ये तमाम चीज़ें, इनकी क्या ज़रूरत है। हुजूर गौस पाक ने वो चोर पर निगाह की थी ना, उसको अब्दाल बना दिया था। बस आप भी एक निगाह करम कर दीजिए और हमें भी। लोग समझते हैं वली बनने के लिए शायद चोर होना ज़रूरी है। हज़रात मुकर्रम, ये तमाम चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये नसीहत के तौर पर। आका करीम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल मुजस्सम रहमत है ना। हम अल्लाह से रहमत कह के जो कुछ मांगते हैं, अगर वही कुछ रहमत है तो फिर तो माज़ल्ला 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 मुजस्सम रहमत का दामन तो उन चीज़ों से खाली दिखाई देता है। मेरे आका करीम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा को देखिए ना, आपके शब व रोज़ की कैफियत को देखिए ना। खजूर की चटाई पर इस्तिराहत फरमा रहे हैं, नालैन पाक को खुद मुरम्मत फरमा रहे हैं, पैबंद लगे कपड़े ज़ेब तन फरमा रहे हैं, अपने दुश्मनों से ज़ख्म खा के लहू लहान हो रहे हैं। ये आपकी सीरत तय्यबा हम बयान करते हैं। क्या हम नहीं समझते कि आका करीम ने ऐसा क्यों किया? उनकी कोई ऑब्लिगेशन तो नहीं थी, कोई मजबूरी तो नहीं थी, ये उनका अपना इख्तियारी सिलसिला है। उन्होंने इस अंदाज़े हयात को खुद इख्तियार किया है, अपनाया है। आखिर क्यों नहीं समझते कि वो हस्ती जो इशारा करे तो चांद के दो टुकड़े हो जाए, क्या महज इशारा करके नालैन पाक को जोड़ नहीं सकते थे? लेकिन बैठे हुए मुरम्मत फरमा रहे हैं। कोई वजह होगी ना, हमारी तरबियत के लिए, हमें समझाने के लिए कि ए मेरे ग़ुलामों, अगर मैं चाहूँ तो मेरे दुश्मनों को पहाड़ों में पीस कर हलाक कर दिया जाए, उनका नामो निशान मिट जाए, नेस्त व नाबूद हो जाएं, लेकिन तुम्हें तो दुश्मनों से पाला पड़ेगा ना। ज़ख्म भी लगेंगे, खून भी बहेगा, तकलीफ़ भी होगी। तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे पाए सबात में लग़ज़िश आ जाए, कहीं तुम्हारा ईमान डामाडोल ना हो जाए, उन अजियतों के सामने कहीं तुम हार ना मान लो। तो चलो मैं भी लहू लहान होकर दिखा देता हूँ ताकि तुम्हारे सामने मेरी मिसाल हो। ऐ मेरे ग़ुलामों, अगर मैं चाहूँ तो जन्नत की नेमतें मेरे दस्तरखान पे रहें, लेकिन तुम्हें तो फाका भी करना पड़ेगा, कभी रूखी सूखी पे भी गुजारा करना पड़ेगा। तो मैं भी जौ की रूखी सूखी पे गुजारा करके, बल्कि शिकम मुबारक पे पत्थर बांध के दिखा देता हूँ कि कभी कोई कड़ा वक्त ऐसा तुम्हारे लिए आए तो तुम बागी ना हो जाओ, सरकश ना हो जाओ, बल्कि मेरी मिसाल, मेरी सीरत, मेरा किरदार देख के तुम्हारे पाए सबात में इस्तिकामत रहे। मैं अगर चाहूँ तो ओहद का पहाड़ सोने का बन के मेरे साथ साथ चले और दुनिया जहान के ख़जाने मेरी ठोकरों में रहें, लेकिन तुम्हें तो गुर्बत से पाला भी पड़ेगा ना। अपनी ज़रूरतों के हाथों कभी मजबूर भी होगे, तंग भी होगे, परेशान भी होगे। तो चलो मैं भी अपनी लाडली शहजादी को पैबंद लगी चादर में घर से रुखसत करके दिखा देता हूँ, क्या ताकि तुम्हारे सामने मेरा नमूना हो, मेरी सीरत हो, मेरा किरदार हो। ये तमाम अंदाज मेरे आका करीम ने हमारी तरबियत के लिए अपनाए। अगर आपके इलाके में आपका वज़ीर आला या वज़ीर आज़म आए और आपके मसाइल हल करने के लिए, आपकी मुश्किलात आसान करने के लिए, आपके ज़ख्मों पे मरहम रखने के लिए वो यहाँ पर कुछ सख्ती उठा ले, जैसे मौसम की शिद्दत बर्दाश्त कर ले, मसलन गर्मी का मौसम हो और सूरज से दोपहर का वक्त हो, आसमान से सूरज आग बरसाता हो, ज़मीन तपती और झुलसती हो, और जनाब वज़ीर आज़म साहब आपकी खातिर वो 15-20 मिनट, आधा घंटा वो धूप में खड़े रहें, पसीने में नहा जाएं, आप तो उनकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। क्या गरीब परवर शख्स है, क्या आवाम दोस्त वज़ीर आज़म है। देखो हम जैसों के लिए वो आधा घंटा पसीने में नहा गया, धूप में खड़ा रहा, लेकिन कभी सोचा कि वज़ीर आला वज़ीर आज़म की औकात और हैसियत क्या है। वो हस्ती जो महबूब रब्बे कायनात है, जिसकी खातिर बिसाते हस्ती बिछाई है और निगार खाने कुदरत सजाया है, और जिसकी खातिर रब्बे कायनात ने शान रबूबियत को जाहिर फरमाया है, उन्होंने आज पौन घंटा नहीं, हफ्ते 2 हफ्ते नहीं, बल्कि सारी ज़िंदगी किस अंदाज से गुजारी है। क्या हमने उससे सबक सीखा है? नहीं, हम तो शिकायतें करने पे तुले हुए। मैं ये अर्ज़ कर रहा था, रब की बारगाह में हर चीज़ का हिसाब देना है ना। अच्छा फ़र्ज़ कीजिए मैं आप में से 2 अफराद को जहमत दूँ, एक को 100 रुपये दूँ, दूसरे को 10 लाख रुपए दूँ, और फिर हफ्ते 2 हफ्ते के बाद बुलाऊँ, हाँ भाई तुम्हें 100 रुपये दिए थे, तुम बताओ तुमने कहाँ खर्च किए, तुम्हें 10 लाख दिए थे, तुम बताओ तुमने कहाँ लगाए। क्या ख्याल है किसके लिए हिसाब देना आसान होगा? आजकल 100 रुपये तो हिसाब किताब में आते ही नहीं है।
यारो क्या पता, मैं फतवा नहीं दे रहा, मैं एक इम्कानी बात कर रहा हूँ, क्या पता इस महफिल में कुछ लोग ऐसे हों जो अपनी गुर्बत के हाथों तंग हो, परेशान हो, लेकिन रब कायनात गोया ये फरमाता हो कि मेरा ये बंदा ये गुर्बत के हाथों परेशान तो है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये चंद रोज़ इस परेशानी में गुजार ले, ये बेहतर है इसके लिए। अगर मैंने इसको माल ज़्यादा दे दिया, इसकी आखिरत बिगड़ जाएगी, इसके लिए हिसाब देना मुश्किल हो जाएगा। क्या पता हम में से कुछ लोग ऐसे हों जिनकी गुर्बत भी दर हकीकत उनके लिए रहमत हो अल्लाह की, ये वो बेहतर जानता है। देखिए, रब्बे कायनात ने हमें दुनिया मांगने से मना नहीं किया। अल्लाह ने नहीं फरमाया कि तुम मुझसे सिर्फ आखिरत मांगो, सिर्फ जन्नत मांगो, सिर्फ सवाब मांगो, नहीं, उसने फरमाया कि ऐ मेरे बंदो मुझसे दुनिया भी मांगो। लेकिन तुम्हें क्या पता तुम्हारे लिए कौन सी चीज़ बेहतर है, कौन सी बदतर है। भाई किसी का प्राइज बॉन्ड में जैकपॉट निकल आया, आजकल तो वो भी करोड़ों में होता है, 2-4 करोड़ का इनाम निकल आए, वो तो खुशी से उछलता नाचता फिरेगा, मुझे तो रब ने छप्पर फाड़ के अपनी रहमत से नवाजा है। लेकिन खुदा न खास्ता उस दौलत के असर से उसकी औलाद बिगड़ जाए, जुर्म और बुराई के रास्ते पे चल पड़े, वो उस दौलत से कोई बड़ी कीमती सोफिस्टिकेटेड गाड़ी खरीदे और उस गाड़ी का हादसा हो जाए, कोई जान से प्यारी हस्ती दुनिया से रुखसत हो जाए या ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो जाए। अब ज़रा जाके पूछिए कि ये माल उसके लिए वाकई रहमत है। रब्बे कायनात फरमाता है, मेरे बंदो तुम्हें क्या पता तुम्हारे लिए कौन सी चीज़ बेहतर है, कौन सी नहीं है। ज़बान से तो बहुत कहते हो कि रब हमसे माँ से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो क्या तुम्हें माँ की मोहब्बत पर एतबार है कि नहीं? तुम्हारी माँ तुम्हारा भला चाहेगी कि नहीं? अगर वो तुम्हारा भला चाहेगी तो जो 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है, क्या वो भला नहीं चाहेगा? तो तुम पिक एंड चूज से काम क्यों लेते हो? मौला मुझे ये दे दे और वो दे दे, तुम्हें क्या पता तुम्हारे लिए कौन सी चीज़ बेहतर है? तुम यूं क्यों नहीं कहते रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना वक़िना अज़ाबन नार। तुम मुझ पर छोड़ दो ना, मुझ पर भरोसा करो। मौला तू जानता है क्या चीज़ हमारे लिए भली है और क्या बुरी है, तो मौला जो दुनिया में भली है वो भी अता फरमा दे, जो आखिरत के लिए भली है वो भी अता फरमा दे। हज़रात मुकर्रम, हम इन चीज़ों को शायद इन जावियों से देखते नहीं हैं। आखिरी बात, वैसे तो घंटा हो गया पूरा मुझे बोलते हुए, लेकिन मैं ज़रा इस मौजू को ज़रा समेटना चाहता हूँ एक नई जिहत से। नमाज तो अल्लाह के फजल करम से हम सब पढ़ते हैं, अगर कोई बेनमाजी हो तो रब्बे कायनात उसे तौफीक बख्शे। हम नमाज में दरूद इब्राहिमी भी पढ़ते हैं, और दरूद इब्राहिमी तो आप गौर कीजिए तो गोया वो इल्हामी दरूद है। भाई वो तो हमें तलकीन किया गया है ना कि हम नमाज में पढ़ें, तो उसका मफहूम क्या है? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अगर इसका सीधा साधा तर्जमा करूँ तो यही बनेगा ना कि मौला हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर रहमत भेज, जिस तरह तूने हज़रत इब्राहीम और उनकी आल पर रहमत भेजी। लेकिन आपने कभी गौर किया कि रब्बे कायनात ने हज़रत इब्राहीम की मिसाल देने को कहा, कमा सल्लैता अला इब्राहीम। ऐसे अम्बिया भी तो हैं जो नबी भी हैं और बादशाह भी हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम में नबूवत भी है, बादशाहत भी है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र का इक़्तिदार भी मिला है, बादशाहत भी मिली है। और सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के इक़्तिदार की नौइयत तो माशाअल्लाह आप सब जानते हैं कि आपके दरबार में चरिंद परिंद दरिंद तो कुजा जिन तक हाजिर रहते हैं, और हवा भी आपके हुक्म पर आपका तख्त उड़ाए फिरती है। लेकिन हमें ये नहीं कहा कि तुम यूँ कहो कमा सल्लैता अला सुलेमाना, कमा सल्लैता अला दाऊदा, कमा सल्लैता अला यूसुफ़ा, नहीं, कमा सल्लैता अला इब्राहीम। कोई वजह तो होगी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख़ास तौर पर जिक्र करने की, क्या वजह है? हज़रात मुकर्रम, बात यह है कि वैसे तो तमाम नबी आजमाइशों से गुज़रते हैं, लेकिन सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत पाक की ये खुसूसियत है कि आपको पै दर पै आजमाइशों से गुज़रना पड़ा, और हर आजमाइश में आप जिस तरह सुर्ख़रू हुए उसका नारा यही था कि मैं अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हूँ। आप देखिए, नमरूद ने आग दहकाई है, अलाव भड़काया है, कितनी बड़ी अज़ीमुशान आग है। आप जानते हैं कि परिंदे उसके ऊपर परवाज़ नहीं कर सकते। जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं, अल्लाह के खलील कोई हाजत हो बयान करें, कोई हुक्म हो फरमाएं कि आग बुझाई जाए, क्या जान बचाई जाए। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और हम सब से बढ़कर खुद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते थे कि रब्बे कायनात ने अपने महबूबों की मदद करनी होती है तो कभी जिब्रील की ड्यूटी भी लगा देता है।
हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया था, जिब्रील को भेजा था ना। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे छुरी थी, जिब्रील को भेजा था ना। तो अब भी तो आप ख्याल कर सकते थे कि नमरूद मुझे आग में जलाना चाहता है तो अल्लाह ने मुझे मेरी जान बचाने के लिए जिब्रील को भेजा होगा, लेकिन नहीं। आपने क्या जवाब दिया? जिब्रील मेरी तुझसे कोई हाजत नहीं। अगर आप गौर फरमाएं तो आपने जिब्रील को एक सबक सिखाया है कि ए जिब्रील, तू नबी और अल्लाह के दरमियान राब्ते की ड्यूटी अंजाम देता है ना, अल्लाह की तरफ से अहकाम लाता है, पैगाम लाता है, वही लाता है। तो ए जिब्रील, ये ख्याल मत करना कि अगर तू अल्लाह की तरफ से अहकाम नहीं लाएगा, पैगाम नहीं लाएगा, तो हमें अल्लाह के अहकाम का, पैगाम का, अल्लाह की मर्ज़ी का इल्म नहीं हो पाएगा, हम अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचा नहीं सकेंगे, हमारी नबूवत की गाड़ी ठप होकर रह जाएगी, हम कार्य नबूवत अंजाम नहीं दे सकेंगे। नहीं जिब्रील, हम नबियों को अल्लाह की मर्ज़ी का इल्म होता है, तेरी ड्यूटी तो सिर्फ तेरी इज़्ज़त अफजाई के लिए लगती है। ए जिब्रील, अगर इस वक्त तू अल्लाह की मर्ज़ी से आया होता तो इब्राहिम कौन था इनकार करने वाला? लेकिन मैं जानता हूं कि तू अल्लाह की मर्जी से नहीं आया, अपनी मर्जी से आया है। जब अपनी मर्जी से आया है तो इब्राहिम की तुझसे कोई हाजत नहीं है। और ए जिब्रील, अल्लाह जानता है ना कि नमरूद मुझे आग में झोंकना चाहता है, तो अगर वो मुझे आग में जलता हुआ देख के राजी है तो मुझे बच के क्या करना है? अगर आज के दौर में हुजूर बाबा बुल्ले शाह की ज़बान में वो मिसरा, मैं मानता हूँ मुझे पंजाबी के लबो लहजे पर कुदरत नहीं, वो एक्सेंट, वो प्रोनंसिएशन, वो लबो लहजा, वो मेरी बिसात से बाहर, लेकिन वो मिसरा बहुत खूबसूरत है। मैं बयान कर देता हूँ कि जदो माही मेरे दुख ते राजी, मैं सुखनों चूल्हे पावा। अच्छा, जो अल्लाह वाले होते हैं वो इतने मुश्किल मसाइल को इतनी आसानी से हल कर देते हैं कि आंखें शशदर रह जाती है। देखिए, मैं यहाँ कोई नफ़रतें फैलाने नहीं आया और कोई खुदा न खास्ता फसाद का बीज बोने नहीं आया, लेकिन इतनी बात तो हम सब जानते हैं कि कुछ लोग हैं जो पीरों फ़कीरों को मानते हैं, कुछ हैं जो नहीं मानते। जो नहीं मानते कभी मानने वालों की टांग खींचते हैं। कहाँ गए थे तुम? ये पीर साहब के पास गया था। क्यों? ये दुआ कराने गया था, बीमार था ना, तो अल्लाह शिफा दे, दुआ कराने गया था। अच्छा, तो तुम्हारे पीर साहब की दुआ से तुम्हें सेहत मिल सकती है, तो ख़ुद बीमार हुए थे तो अस्पताल में दाखिल हुए थे। तो अगर उनकी दुआ से तुम्हें सेहत मिल सकती है तो अपने लिए सेहत क्यों नहीं मांग ली रब से? इसी तरह किसी से सवाल करते हैं, जी तुम कहाँ गए थे? पीर साहब के पास गया था जी, नया कारोबार शुरू किया, अल्लाह उसमें बरकत दे, रिस्क में वुसअत दे। अच्छा, तुम्हारे पीर साहब की दुआ से तुम्हारे रिस्क में वुसअत हो सकती है। सुना है उनका तो अपना गुजारा इसी तरह मुरीदों के नजरानों पे होता है। तो अगर उनकी दुआ से तुम्हें ये सब कुछ मिल सकता है तो अपने लिए सब कुछ क्यों नहीं ले लेते अल्लाह से? अब ये ऐसी बातें होती हैं कि अच्छे भले हमारे आशिक रसूल सुन्नी हजरात वो ज़रा डामाडोल हो जाते हैं, क्या जवाब दें? क्या खूबसूरत जवाब दिया है बाबा बुल्ले शाह ने कि जदो माही मेरे दुख ते राजी, मैं सुखनू चूल्हे पावा। जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले होते हैं, अल्लाह से लौ लगाने वाले होते हैं, मोहब्बत के नाम पर दुकानें खोलने वालों की बात नहीं हो रही। जो हकीकतन अल्लाह से मोहब्बत करने वाले होते हैं उन्हें सेहत और बीमारी से गर्ज नहीं होती, उन्हें दौलत और गुर्बत से भी गर्ज नहीं होती। वो तो यही कहते हैं कि मेरा रब अगर मुझे बीमार देख के राजी है, मुझे सेहत का क्या करना है? अगर मुझे गुर्बत में देख के राजी है तो मुझे दौलत का क्या करना है? मेरा रब अगर मुझे फटे पुराने चीथड़ों में देख के राजी है, मुझे शाही पोशाक का क्या करना है? अगर मेरा रब मुझे, मेरा महबूब, मेरा रब मुझे अगर झोपड़े में देख के राजी है, मुझे शाही महल्लात का क्या करना है? अगर मेरा महबूब मुझे नंगे सर नंगे पाँव देख के राजी है, मुझे ताजे शाही का क्या करना है? जदो माही मेरे दुखते राजी, मैं सुखनू चूल्हे पावा। और ये इसकी अमली तफसीर जो है वो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम बने हुए हैं। ए जिब्रील, अगर मेरा रब मुझे आग में जलता हुआ देख के राजी है, मुझे बच के क्या करना है? बुढ़ापे की सरहदों में पहुंच गए हैं, औलाद नहीं है। अब जाहिर है कि कुदरती तौर पर ख्याल तो आना चाहिए कि जनाब रब की बारगाह में अर्ज़ करते कि मौला मैंने तेरे बंदों को बुलाना है तेरी बारगाह में। वो झुकते हैं बुतों के सामने, कभी जानवरों के सामने, कभी दरख्तों के सामने, कभी चांद सूरज की परस्तिश करते हैं। अब मैंने उनको बताना है कि ये कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ देने वाला तू। तो मौला क्या वो मुझसे सवाल नहीं करेंगे कि अगर वही आपका रब देता है तो आपको औलाद तो दी नहीं, हमें क्या देगा? कोई अगर मगर नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं, वो उसकी रिज़ा पे राज़ी है।
फिर जब वो अपनी कुदरत कामिला से उस मकाम पर जहाँ मायूसी की इंतहा हो जाती है वो औलाद की नेमत अता फरमाता है। और बुढ़ापे की औलाद कितनी प्यारी होती है आप समझ सकते हैं। उस वक्त हुक्म होता है कि इस बच्चे को और इसकी माँ को उस वीराने में, उस रेगजार में, उस वादी गैर जी ज़रा में छोड़ाओ जहाँ ना खाने को दाना है ना पीने को कतरा है। और सिर्फ पानी और दाने की बात नहीं है, बल्कि जहाँ सर छुपाने को छत भी नहीं है, साया भी नहीं है। भाई मक्का तो अभी बसेगा ना जब जमजम जारी होगा, तो अभी तो कोई साए की जगह नहीं है। और सहरा में बगैर साए के दिन गुजारना क्या होता है, ये थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो शायद आप कर सकते हो, लेकिन रब की बारगाह में कोई शिकवा नहीं, मौला ये वहाँ पे कैसे रहेंगे। चंद दिन का बच्चा है, इसकी माँ है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ धूप की शिद्दत से बचेंगे और किस तरह ज़िंदगी की सांसों की डोर इनकी बंधी रहेगी। मौला क्या होगा, कुछ नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं, वो उसकी रज़ा पे राज़ी हैं। और फिर जब रब्बे कायनात अपनी कुदरत कामिला से और अपनी हिकमत से उस बच्चे को बचा लेता है, उसकी माँ को बचा लेता है, और वो बच्चा उस उम्र को पहुँचता है जब बाप का हाथ बटा सके, उससे पहले तो सिर्फ मोहब्बत का रिश्ता होता है, अब ज़रूरत का रिश्ता भी जुड़ जाता है ना। जब बच्चा हाथ बटाने के काबिल हो, अब हुक्म आता है कि अब इस बच्चे को मेरी राह में कुर्बान कर दो। कोई सवाल जवाब नहीं, मौला अगर यही कुछ कराना था फिर ना ही दी होती औलाद, नहीं, वो उसकी रज़ा पे राज़ी है। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा में एक पैगाम बहुत वाज़ेह है, बुलंद आहंग है कि मैं अपने रब की रज़ा पे राज़ी हूँ। तो यहाँ पर हमें रहमत की जो मिसाल दिलवाई है उसमें दरअसल यही सबक सिखाया है कि याद रखो अल्लाह की रहमत हकीकतन ये है कि तुम अगर अपने रब की रज़ा पे राज़ी रहना सीख लो तो ये है रहमत, वरना तुम्हें क्या पता कौन सी चीज़ तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम अपनी तरफ से मांगोगे, जो कुछ मांगोगे हो सकता है वो रहमत ना हो। हकीकतन रहमत वो है जिस पे जो रब तुम्हारे लिए बेहतर जानता है। और अगर यहाँ पर ये मफहूम नहीं है तो फिर उलमा से मेरा एक सवाल भी है, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल में कितने अंबिया आए तशरीफ़ लाए? सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम तो आपके अपने फ़र्जंद हैं, और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, और इसराइल आपका लक़ब है, यानी जितने अंबिया बनी इसराइल हैं वो आपकी औलाद में से हैं। इसीलिए हज़रत इब्राहीम को अबुल अंबिया कहते हैं। तो हज़रत इब्राहीम की आल में कितने नबी आए? मेरे आका करीम की आल में कोई एक नबी भी आ सकता है? आ ही नहीं सकता, महाल है शरन। और नबूवत के रहमत होने में कोई शुबा कर सकता है? अब हम दुआ मांग रहे हैं, मौला जिस तरह तूने हज़रत इब्राहीम की पर और उनकी आल पर रहमत भेजी, वैसे हमारे नबी और उनकी आल पर रहमत भेज। आका करीम की आल में तो एक नबी भी नहीं आ सकता, तो क्या सारी उम्मत मुस्लिमा क़यामत तक वो दुआ मांगती रहेगी जो पूरी हो ही नहीं सकती, जो शरन महाल है? और क्या वो दुआ जो शरन महाल हो, क्या वो मांगना जायज़ भी है? ये उलमा से पूछ लीजिए। तो पता ये चला कि यहाँ पे हमें कुछ सबक और सिखाया गया है, कुछ बात और बताई गई है, किसी और चीज़ की तरफ मुतवज्जह किया गया है। लेकिन हम शॉर्ट साइटेड लोग हैं ना, कम निगाह, कम नज़र लोग हैं, वहाँ तक निगाह नहीं जाती हमारी। वरना हमें सोचना चाहिए कि हमसे ये दरूद में हज़रत इब्राहीम और उनकी आल की मिसाल दिलवाई क्यों गई है। हज़रात मुकर्रम, हम सब अल्लाह की रहमत के तलबगार हैं और मुजस्सम रहमत हमारे सामने हैं। उनकी हयात तय्यबा हमें बताएगी कि असल में रहमत किसे कहते हैं।